हमने आप सब साथियों को बुलाया है, प्रेस वालों को, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के अपने साथियों को। तो सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप एक बुलाने पे आए हैं। मैं नरेश यादव हूँ, भाजपा का कार्यकर्ता हूँ और संभल लोकसभा से यहाँ पर पार्टी की नीतियों तक जनता के लिए पहुँचाने के लिए प्रयासरत हूँ और मैं लोकसभा के लिए यहाँ से टिकट भी मांग रहा हूँ, संभल लोकसभा से लड़ने के लिए। कितने परसेंट उम्मीद है सर आपका टिकट होने की या हो गया है? देखिए, अभी तो किसी का भी नहीं हुआ, मेरा तो तब हो जाएगा। परसेंटेज ये मुझे पूरा विश्वास है, जो ये लोकसभा की स्थिति है, जो यहाँ सब चीज़ों के आंकड़े हैं कि पार्टी अगर मुझे टिकट देती है तो मैं यहाँ से ये लोकसभा लाखों वोटों से जीतूंगा। यहाँ की मेरा यहाँ इस पूरी लोकसभा में आप भी जानते हैं बहुत बड़ा पिछड़ापन है। लोकसभा संभल है, यहाँ बड़े बड़े नेता रहे हैं, पार्टियों के मुखिया रहे हैं, यहाँ प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ से लोकसभा जीते हैं, लेकिन इस लोकसभा का पिछड़ापन आपके सामने है, वो मैं किसी से छुपा नहीं है, अभी तक खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पे चाहे शिक्षा की बात कर लें, यूनिवर्सिटी कॉलेज का बहुत बड़ा अभाव है। जो पिछड़ी जातियाँ हैं वो पहले से ही पिछड़ी हैं। जो पिछड़ी जातियाँ आगे कैसे बढ़ेंगी? तब उनको एजुकेशन के माध्यम से बढ़ेंगी, लोकल डेवलपमेंट के माध्यम से बढ़ेंगी, यहाँ सब्जी मंडियाँ होंगी, इंडस्ट्री होगी, तो बहुत सारी चीज़ों की यहाँ ज़रूरत है। इस लोकसभा में बहुत ही अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। किसी एजुकेशन की बात कर लें, कृषियों की बात कर लें, किसानों की बात कर लें और इंडस्ट्री की बात करें, इंडस्ट्री तो है ही नहीं है इस जिले में। दिल्ली के इतनी नज़दीक होने के बाद में आपके आसपास के जिलों में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, किसी भी नेता ने कोई प्रयास नहीं किया। अगर प्रयास किए होते तो यहाँ उद्योग लगे होते आज। अब उद्योग पार्टी का टिकट मांगा है, उसी पार्टी के नेता कहते हैं हमने बहुत विकास किया है, बहुत काम कराए क्षेत्रों में, और आप उसी पार्टी टिकट मांग के आप बुराई नहीं, इस लोकसभा की मैं बात कर रहा हूँ। आप बताओ कौन कौन से काम है जो काम अब सरकार बनी है हमारी, जब से माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बने तब से यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है। क्यों कमी क्या रह जाती है? 4 विधानसभा समाजवादी के पास हैं, लोकसभा समाजवादी के पास है। जब MP MLA प्रयास नहीं करेंगे तो डेवलपमेंट कैसे हो जाएगा? जब तक हमारा जहाँ MLA नहीं है, MP नहीं है, उसके बाद भी हम काम कर रहे हैं। आप ओबीसी वोट बैंक की बात कर रहे हैं? जी, मैं OBC वोट बैंक की बात कर रहा हूँ। अच्छा, इंडिया गठबंधन और बीजेपी ये सारे के सारे ओबीसी वोट बैंक को ही क्यों ले जाने में लगे हुए हैं, ऐसा क्या है? नहीं, मैं खुद OBC से आता हूँ, यादव OBC में आते हैं। चुनाव के दौरान ये सब चीजें क्यों याद आती? नहीं, पहले से याद है, हमारे कौन बदल देगा जातियों को? OBC की जाति है तो है, 85% पॉपुलेशन देश में है तो है। इस लोकसभा में भी 85% OBC है, SC ST सब मिला के 85% तक लोग हैं इस लोकसभा में भी। तो कैंडिडेट OBC से पहले भी आए हैं सारे, लगभग ज्यादातर जितने हुए सांसद बने हैं। कैंडिडेट की बात नहीं, मैं ओबीसी के विकास की बात कर रहा हूं। OBC का तो विकास ही नहीं हुआ यहाँ अभी। विकास किसे कहते हैं? संभल यूनिवर्सिटी है, आप बताओ कहाँ है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? जो पूर्व के सांसद रहे हैं उनकी कमी है। जो भी सांसद हैं, विधायक हैं, यूनिवर्सिटी नहीं है, कॉलेज नहीं है, यहाँ बड़ी मंडियां नहीं है। उन्होंने जो सतपाल सैनी में प्रयास किया, काफी काम किया इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोडों में जाने के लिए रास्ते नहीं थे, यहाँ पहुंच नहीं सकते थे। आप लिंक मारे तो सतपाल सैनी जी के टाइम में जब हमारे सांसद थे तो ठीक हुए। अभी माननीय योगी जी ने इतना अभियान, नया जिला बना है कलेक्ट्रेट के लिए, पुलिस लाइन के लिए, और अन्य डिस्ट्रिक्ट जिला बड़ा अस्पताल बनना है, या मंडियां बननी है, इंडस्ट्री लगनी है यहाँ। तो OBC के लिए एजुकेशन की मैं बहुत बात कहनी चाहता हूँ। इंडिया अलायंस गठबंधन जो तैयार हो रहा है उसको कैसे देखते हैं? इंडिया अलायंस जो गठबंधन है उससे भाजपा पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये पहले भी बना था, 14 में भी बना था, आज 19 में भी बना था, सब पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ी थी, तो कोई फर्क नहीं है। जो आज का युवा है देश का, वो विकास के साथ है, और विकास की बात करोगे तो भाजपा के तरफ में जितने भी अभी उत्तर प्रदेश की बात करें या पूरे देश की बात करें, इससे ज़्यादा विकास कहीं नहीं हुआ। हर आखिरी आदमी तक जो लाभार्थी है आज, या किसान की बात करें हम, समस्या क्या है यहाँ पर? आपने किसानों की बात की है। किसानों की समस्या ये है कि मंडियाँ होनी चाहिए, किसान एग्रीकल्चर मंडी होनी चाहिए यहाँ बड़ी, यहाँ से दिल्ली के लिए, बाहर के लिए एक्सपोर्ट हो सकती है। मक्का होती है यहाँ, अभी आप मक्का की बात कर रहे हो, मक्का के लिए बड़ी यहाँ क्लस्टर बनाया जा सकता है, एक्सपोर्ट किया जा सकता है। इंडिया गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता भाजपा का। क्यों? कि उनके पास कुछ है ही नहीं। जब लोग हताश हो जाता, हार जाता, तो वो गठबंधन में आ जाते हैं। फिर किसके साथ जाने के मूड में? मायावती अपने साथ ही है, किसी के साथ नहीं जाने के मूड में। जब उसकी इच्छा है, जहां भी जाएंगी मायावती जी, बड़ी नेता हैं वो भी, तो वो जा सकती हैं, उनको कोई बंधन नहीं है। तो इंडिया गठबंधन बहुत लोग चले गए,
लेकिन हमारा जो गठबंधन नहीं है, मायावती इंडिया गठबंधन में गई तो क्या स्थिति हो जाएगी? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मायावती इंडिया गठबंधन में जाएंगे तो फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला है। हमारी आज भी जो स्थिति है उससे बढ़िया स्थिति होगी। प्रदेश की जो 80 लोकसभा हैं, हम लस्सी की लस्सी जीतेंगे। एमपी में जो चुनाव लड़ा जा रहा है वहाँ पे बहुत बहुत बड़े केंद्रीय दिग्गज नेता उतारे गए हैं, जिसमें कि वो हिचकिचा भी रहे हैं कुछ चुनाव लड़ने के लिए। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, बड़े नेता जब आदमी कोई भी बड़ा, एक नेता ने बयान भी दिया है कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाह रहा तो मेरा चुनाव। देखिए, ये कोई नेता की पार्टी नहीं है, ये भाजपा सबकी पार्टी है, सबका साथ सबका विकास। पार्टी के जो नेता हैं, हमारे जो पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो निर्णय लेता है कौन नेता लड़ेगा कौन नेता नहीं लड़ेगा। कुछ नेता ऐसे भी हैं जिनको नहीं लड़ाया जाएगा, तो ये तो पार्टी का निर्णय है। वहाँ पार्टी लड़ाएगी और वहाँ भी सरकार बनेगी हमारी, ऐसी बात नहीं है। इंडिया गठबंधन का जो आजकल दबे हुए घूम रहे हैं पूरे देश में, प्रदेशों में जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ भी आप देखना हमारी सरकार बनेगी। वहाँ भी दर जा रहे हैं, चादर पोशी की जा रही है, कोई जमीन पर बैठ के खाना खा रहा है इंडिया गठबंधन में, कोई हथौड़े से कील ठोक रहा है। इसको कैसे देखते हैं? इंडिया गठबंधन की कोई इस देश में वैल्यू नहीं बची। यहाँ का ओबीसी वोट बैंक को ले जाने की कोशिश की जा रही है दरअसल। ओबीसी वोट बैंक, माननीय प्रधानमंत्री जी खुद ओबीसी से आते हैं, उनके पास कहाँ कौन सी ओबीसी है? कौन सी ओबीसी की पार्टी है वो? इंडिया गठबंधन में बताओ कौन ओबीसी है, कितने लोग ओबीसी हैं उसमें? अगर उसके बात करें हम राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, तो वो ओबीसी के थोड़ी हैं। वो जनपद संबल में सांसद है शफीकुर रहमान पर जी, तो आए दिन बीजेपी पर निशाना साधते रहते हैं और यहाँ के सांसद भी लगातार बनते रहते हैं, काफी वोटों से जीतते भी हैं। जी जी, तो वो ओबीसी के तो है नहीं। वर्ग जी, पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं, उन्हें ओबीसी की चिंता भी नहीं है। अगर जीतने के बाद चिंता होती तो ये लोकसभा के हालात नहीं होते। पहले भी जीते हैं वो, बसपा से भी रहे हैं वो। तो बीजेपी बैठी है, उनका कहना है कि मत नहीं, ऐसा नहीं है। बीजेपी के हर सांसद को बजट देती है, आप एफर्ट्स करें, कोशिश करें तो काम होते हैं। वो कराना नहीं चाहते वर्ग साहब काम, और वो सिर्फ कट्टरता की बात करते हैं। उन्होंने एक क्राइम गढ़ था वर्ग साहब के टाइम में, आपके सामने था क्राइम गढ़ था ना संभल। संभल बहुत बदनाम एक जिला होता था, आज वो बदनामी से बाहर आ गया माननीय योगी जी के नेतृत्व में। तो ये विकास का गढ़ इसको भाजपा बनाएगी। अगर मुझे यहाँ से मौका मिलता है चुनाव लड़ने का, पार्टी ने लड़ाया तो 100% जीत भी होगी और विकास का गढ़ होगा। यहाँ एजुकेशन का हब बन जाएगा, इंडस्ट्री का हब बन जाएगा ये, क्योंकि गंगा हाईवे से कनेक्ट होगा। 1 घंटा में दिल्ली से यहाँ पहुंचेंगे। वहाँ जमीनें बहुत महंगी हो गई हैं, इसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा, उद्योगपतियों में लाना पड़ेगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है, मैं आपके माध्यम से यहाँ की जनता को कहना चाहता हूँ कि मुझे मौका मिला इस लोकसभा में, अब यहाँ से निश्चित जीतूंगा। मौका मिला था लाखों वोटों से। मैं भी ओबीसी का प्रत्याशी हूँ, मेरे परिवार के 3 लाख से ज्यादा वोट है यहाँ यादवों के भी। अगर कास्ट की बात भी करें, हिंदू कास्ट में सबसे ज्यादा वोट रहे तो यादव ही है यहाँ। तो ऐसा क्यों मानते हैं कि जो यादव बोर्ड है वो टोटल आपको पड़ेगा? आप देखना, आप नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। अखिलेश यादव के साथ बहुत बात चला, क्या मिला वो सबको पता। सारा युवा हमारे साथ है, वो समाजवादी की बात नहीं है, राष्ट्रवादी की बात है। अब ये जो देश है राष्ट्र के साथ चल रहा है, राष्ट्र के साथ युवाओं को चलना पड़ेगा। अब वोटर हमारे साथ आएगा, लाखों वोटों से हम यहाँ जीतेंगे पार्टी। यहाँ पर ज्यादातर सपा का गढ़ माना जाता है ये संबल, तो किस तरीके से उसका सामना करेंगे? सपा का गढ़ मुझे तो लगता नहीं कैसा गढ़ होता है समाजवादी का, कहाँ से गढ़ है यहाँ? सांसद बने चले आ रहे हैं। सांसद बन गए तो अभी बदल जाएंगे आपको आने वाले 6 महीने का। 2024 में सांसद नहीं रहेंगे वो, कोई गढ़ नहीं है ये बीजेपी का गढ़ आ जाएगा। उनका कैसे सामना करेंगे? सामने करेंगे, हम सामने खड़े हैं आज भी सबके सामने। क्या कहेंगे जनपद संबल की जनता के लिए? मैं जनता से कहना चाहता हूँ, अब बीजेपी के साथ आए, युवा बीजेपी के साथ है। इसके विकास के लिए, संबल के विकास के लिए, एजुकेशन के लिए, अपने रोजगार के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए और कृषि मंडियां बनाने के लिए, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए, तो निश्चित यहाँ से जीत होगी और आप लोगों के सहयोग से ये काम होंगे यहाँ लोकसभा।